यस सर। चलिए बेटा डे बुक्स पे बात करते हैं। आज आजा बेटा डे बुक्स पे बात करते हैं। सर आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी डे बुक्स हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन सी डे बुक में आएंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। तो मैं भी एक चार्ट बना रहा हूं, उससे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ डे बुक बेटा, और टाइप्स ऑफ लेजर। किस लेजर में आएगी बेटा? साफ सीधा सीधा एमसीक्यू पूछता है। क्या एमसीक्यू पूछता है सर? लेट सपोज एग्जांपल बेटा, लाइन से मैं ट्रांजैक्शंस लिखता हूं। सर पहली ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपसे बोलेगा बताओ हमने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट किए हैं, बताओ कौन सी डे बुक में कंपनी को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बेटा क्रेडिट सेल्स या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हमेशा सेल्स डे बुक में आते हैं। सर लेजर कौन सा होगा? सर लेजर यानी टी अकाउंट की बात कर रहा है। सर सेल्स का लेजर होगा, सेल्स लेजर होगा। हमने पढ़ा भी है बेटा, ये जो कंट्रोल अकाउंट था ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये डेटर का ही तो अकाउंट था, रिसीवेबल का ही तो अकाउंट था। आगे हैं सर। उसके बाद दोस्त अगला इवेंट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सर अगर उधार पे गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेजेज ऑन क्रेडिट, कौन सी डे बुक में आएंगे? सर परचेज डे बुक में आएंगे। सर परचेज डे बुक में आएंगे। अच्छा सर लेजर कौन सा होगा? सर परचेज लेजर होगा। अच्छा सर अगली एंट्री बताएं। सर ये जो आपने अभी गुड सेल किए हैं, ये जो आपने अभी उधार पे गुड सेल किए हैं, अगर इनके रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, सर अगर वापस करते हैं उधार वाले लोग, हमेशा याद रखना बेटा कैश के केस में कभी भी रिटर्न नहीं होता। आप खुद जाओ, अगर आप किसी दुकान से कोई माल खरीदो, लेट सपोज आप चले जाओ अभी खाड़ी, आप अगर कोई कुर्ती वहां से ले लो और वापस करवाने जाओगे ना बेटा, कैश पे अगर आपने लिया है, कैश पे ही देते हैं बेटा, जो उनके जानने वाले होते हैं उनके उधार पे देते हैं। आप अगर कैश पे ले रहे हो ना बेटा, वो कभी भी आपको कैश वापस नहीं करेंगे। आप एक्सचेंज करवाने जाओ, वो आपको बोलेंगे सर कैश नहीं मिलेगा, उसी अमाउंट का कोई और चीज खरीदनी है तो खरीद सकते हैं आप, हम आपको कैश वापस नहीं देंगे। तो बेटा क्रेडिट कस्टमर्स को ही रिटर्न मिलता है, रिटर्न सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स का ही होता है, कभी भी कैश कस्टमर्स का नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। सर रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स कौन सी डे बुक में आएगा? सर सेल रिटर्न डे बुक में आएगा, सेल रिटर्न डे बुक में आएगा। सर लेजर कौन सा होगा? सर सेल्स का ही लेजर होगा। आपको याद होगा जब मैं डे बुक्स आपको पढ़ा रहा था, तो हम जब सेल्स, हम किसी कस्टमर का टी अकाउंट बनाते थे तो सेल्स भी उसी में रिकॉर्ड होता था, सेल रिटर्न भी। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को ही देख लो बेटा, क्रेडिट सेल्स आता है डेबिट पे, सेल्स रिटर्न आता है क्रेडिट पे। तो बेटा सेल्स के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स लेजर ही यूज होता है। अच्छा सर अगला, सर रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर। सर अब आप रिटर्न कर रहे हैं, आपने किसी से उधार पे खरीदा था और अब आप रिटर्न कर रहे हैं। सर जब आप रिटर्न करते हैं तो आप उसको लिखते हैं परचेज रिटर्न डे बुक में। सर लेजर कौन सा होगा? सर जिस तरह सेल रिटर्न के लिए सेल्स लेजर था, उसी तरह परचेज रिटर्न के लिए परचेज लेजर होगा। 4 डे बुक्स पढ़ ली बेटा। आगे और 5वीं डे बुक। सर 5वीं डे बुक, सर मेजर रिसिट्स स्लैश पेमेंट्स वाया कैश और बैंक। सर मेजर का क्या मतलब है बेटा? बड़ी पेमेंट्स या बड़े पैसे कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, जब भी बड़े पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे या कम पेमेंट, ज्यादा पेमेंट्स होंगी, कैश या बैंक दोनों से, इसमें आएंगी बेटा। किसमें? कैश बुक में। सर आपने पहले क्रेडिट सेल्स की थी तो सेल्स डे बुक में आया था, अब अगर आप कैश सेल्स कर रहे हो वो सेल्स डे बुक में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? कैश बुक में। अच्छा सर लेजर क्या होगा? सर किसी भी लेजर में रिकॉर्ड नहीं होती। कैश बुक का ड्यूल फंक्शन होता है, कैश बुक इज अ डे बुक एज वेल एज अ लेजर। कभी भी कैश का लेजर नहीं बनता, कैश बुक इटसेल्फ डे बुक भी है और लेजर भी है। अच्छा सर 6, सर माइनर रिसिट स्लैश पेमेंट्स। सर छोटी पेमेंट्स आएंगी या जाएंगी वाया कैश या बैंक,
तो उसको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं दोस्त? पेटी कैश बुक में। अच्छा सर, अगेन जब कैश बुक का लेजर नहीं है, पेटी कैश बुक का भी लेजर नहीं होगा, उसको भी हम पेटी कैश बुक में ही लिखते हैं। पेटी कैश बुक इज अ डे बुक एज वेल एज अ लेजर। आपको याद होगा जब हमने फॉर्मेट बनाया था तो हम कैश बुक में ही बीडीसीडी करते थे, हम पेटी कैश बुक में ही बीडीसीडी करते थे, जबकि सेल्स डे बुक में कभी भी बीडीसीडी करना नहीं सिखाया मैंने आपको। आगे है सर आखिरी ट्रांजेक्शन, 7वीं सर। सर इसके अलावा ऑल अदर ट्रांजेक्शंस, सर ऑल अदर ट्रांजेक्शन सर कहां आएंगी? सर ऑल अदर ट्रांजेक्शन आएंगी जनरल जर्नल में। और सर टी अकाउंट कौन सा होगा? सर जनरल लेजर होगा। अब बेटा एक बात गौर से सुनना, सर ये जो आपने गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखे हैं ये सेल्स डे बुक में आ रहे हैं। अगर आप मोटर व्हीकल क्रेडिट पे बेच रहे हो, सर सेल्स डे बुक में नहीं आएगा। सेल्स डे बुक में सिर्फ गुड्स उधार पे बेचना आता है। सर तो मोटर व्हीकल बेच रहे हो क्रेडिट पे तो कहां आएगा? बेटा ये ऑल अदर ट्रांजेक्शन में आएगा। इन 6 ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी 7वीं ट्रांजेक्शन होगी वो जनरल जर्नल में जाएगी। सर एग्जांपल बताएं। सर बेड डेट्स पर के आए थे, सर यहाँ पे आएगा जनरल जर्नल में। सर डेप्रिसिएशन पर के आए थे, सर जनरल जर्नल में आएगा। ये सारी ट्रांजेक्शन, इन 6 ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी 7वीं ट्रांजेक्शन होगी तो वो जनरल जर्नल में आएगी। और लेजर कौन सा होगा? जनरल लेजर। क्या ये क्लियर है सर हमें? यस सर। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? बाकी लोग बता दें जल्दी से। सर वो कभी कभी एमसीक्यू में ये भी कहता है ना कि क्या कहते हैं सेल्स हम कर रहे हैं कोई भी क्रेडिट पर, तो वो जनरल लेजर में भी आती है या नहीं? तो वो उस जनरल लेजर में सिर्फ अदर ट्रांजेक्शन आएंगी। मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, देखो तो सेल्स लेजर में आप डेटर की एंट्री रिकॉर्ड करते हो, रिसीवेबल की एंट्री रिकॉर्ड करते हो। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि गुड सोल्ड क्रेडिट पे कर रहे हो, तो जिस बंदे को उधार पे दे रहे हो उसको सेल्स लेजर कहते हैं। एट द एंड आप सेल्स का जनरल लेजर तो बनाते ही हो बेटा। बात यहाँ ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हर डे बुक के लिए कौन सा लेजर यूज होगा। क्लियर होती है बात इरफान? जी सर। अब आ जाए सर, इसी के साथ एक और सवाल आ सकता है, बताओ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट किए कौन सा डॉक्यूमेंट? भाई सेल्स इनवॉइस। सर जब भी किसी को गुड्स उधार पे देते हैं उसको इनवॉइस देते हैं, बिल देते हैं बेटा। सर परचेजेस उधार पे किए, सर डॉक्यूमेंट होगा परचेज इनवॉइस। सर आप तो बेटा ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी परचेजेस करने चले जाते हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को अगर किसी से माल चाहिए होता है वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स बेच के कोटेशन मंगवाती है उनसे। तो हम जो उधार पे खरीदने जा रहे हैं, हम अपनी जब रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे कि हमें ये चीजें चाहिए, उसको कहते हैं परचेज इनवॉइस। मैंने आपको बनाना भी सिखाया था बेटा जब पढ़ाया था। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, सर अगर रिटर्न कर रहे हैं ऐसे ही मुंह उठा के कस्टमर मुझे गुड्स नहीं भेजेगा, सर वो एक डॉक्यूमेंट गुड्स के साथ भेजेगा ताकि मुझे भी तो पता चले ये गुड्स वापस क्यों आए हैं। तो सुन लो बेटा, हम क्रेडिट नोट का डॉक्यूमेंट बनाते हैं बेटा रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स के लिए। क्रेडिट नोट का डॉक्यूमेंट बनता है। सर रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स के लिए डेबिट नोट का डॉक्यूमेंट बनता है। क्या ये क्लियर है बेटा? हमें जल्दी बता दो, क्या ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर है सर हमें? ठीक सर। यस सर। जी सर। अब बेटा सुन लो, इनके अलावा दोस्त कुछ और ट्रांजैक्शन भी कभी कभार बोलता है। भाई हमने पेमेंट ऑफ वेजेस की है एम्प्लॉय को। भाई क्या एविडेंस है आपने एम्प्लॉय को वेज पे कर दी है? पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय। बताओ इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होगा? बेटा पे स्लिप यूज होती है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने। जब भी हम किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं उससे हम पे स्लिप पे साइन लेते हैं कि साइन करो कि तुम्हें पैसे मिल गए। कल को तुम उठ के ये मत बोलना कि हमने तुम्हें इस मंथ की सैलरी नहीं दी है। तो बेटा जब भी पेमेंट होगी वेजेस को, एम्प्लॉय को जब भी पैसे पे किए जाएंगे, हम पे स्लिप का डॉक्यूमेंट, दो कॉपीज होती हैं बेटा इस डॉक्यूमेंट की। उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हम एम्प्लॉय को देते हैं, दूसरी कॉपी हम एम्प्लॉय से साइन करवा के अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है वेजेस
पे किए एम्प्लॉय को, बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? तो सर कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? पे स्लिप। अच्छा अगला सुनिएगा सर, पेमेंट वाया चेक। सर अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट? बेटा चेक काउंटर फॉइल। क्या होगा सर? चेक काउंटर फॉइल। सर ये क्या है? सर पता नहीं है। बेटा आपने अगर कभी जिंदगी में चेकबुक देखी हो ना, चेकबुक के दो साइड्स होते हैं। ये इस पे आप चेक फाड़ के देते हो, ये छोटी सी एक रसीद बचती है, इसको कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। यहां आप लिखोगे कि आपने इसको पेमेंट किए, एविडेंस के तौर पे आप रखते हो। सर कभी कभी पे ऑर्डर कंपनी बनाती है। कंपनी कैसे रखती है बेटा? कंपनी दो पे ऑर्डर देती है या चेक देती है, उसकी फोटोकॉपी करवा के रिसीविंग लेती है अगली कंपनी से कि हमने तुम्हें चेक दे दिया है, रिसीव करो इस कॉपी पे। तो सर ये चेक काउंटर फॉइल, जब भी पेमेंट चेक से होगी चेक काउंटर फॉइल यूज होगा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बता दो दोस्त, क्या ये क्लियर है हमें? यस सर। अब आ जाओ बेटा डिस्काउंट पे आखिरी बात कर लेते हैं। डिस्काउंट पे एक आखिरी बात कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। बेटा आ जाए। बेटा दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट बेटा, एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आता है बेटा, और कैलकुलेशन भी आती है, अभी बता दूंगा कैलकुलेशन का रूल भी। आ जाओ सर, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट गिवन ऑन बल्क परचेजेस। सर जब भी हम बल्क में माल खरीदेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे, उस ज्यादा क्वांटिटी पे खरीदने वाला जो डिस्काउंट होगा वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। सर आप जो है वो, लेट सपोज आप सब्जी लेने जा रहे हैं, अपने नीचे नीचे उतरे, सब्जी का ठेला लगा हुआ है, आपने उसको बोला भाई 1 किलो प्याज दे दो, उसने बोला सर 50 रुपीज पर केजी। यही प्याज अगर आप मंडी में लेने जाते हैं, सब्जी मंडी बेटा हाईवे पे जाओ वहां, और वहां उसको बोलो 1 किलो प्याज, तो ऑब्वियसली कोई लेने नहीं जाता, ज्यादा 10 किलो प्याज लेने जा रहे हो आप, वो आपको बोलेगा सीधा सीधा 40 रुपए पर केजी। बेटा ये जो 10 रुपए पर केजी आपको बच रहा है, ये जो 10 पर केजी की सेविंग्स हो रही है, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एंड सर दिस इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स, कोई एंट्री नहीं बनती इसकी। सर खुद सोचे ना क्यों एंट्री बनेगी? आप जब प्याज लेकर आ रहे हो, आप ये थोड़ी बोलोगे 50 रुपए की प्याज ली है, 10 रुपए डिस्काउंट है, 40 रुपए की पड़ी। आप डायरेक्ट परचेजेस की एंट्री किससे बनाओगे? 40 रुपए से। यानी आप 10 रुपए का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप परचेज डे बुक बनाओगे, जब आप सेल्स डे बुक बनाओगे, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट नेट ऑफ पे रिकॉर्ड होता है। आप कभी भी 50 माइनस 10 40 करके नहीं दिखाओगे, आप डायरेक्ट 40 पे रिकॉर्ड करोगे, परचेज या सेल्स। क्या ये क्लियर है सर हमें? यस सर। बाकी लोग बता दें जल्दी से, बाकी लोग बता दें बेटा। जी यस सर। चलें आगे हैं सर। कैश डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट गिवन on settling the account early, on settling the dues early। सर क्या मतलब? सर आपने एक बंदे को आज उधार दिया है और आपने बोला है 3 महीने बाद पैसे देना, आपको बेटा 15 दिन बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई। आप अगर उस बंदे को फोन करके पैसे मांगोगे ना, वो मना कर देगा। तो आप उसको क्या बोलोगे? यार देखो मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दे दो। अगर तुम मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट्स है बेटा, एक डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव्ड। एक है बेटा डिस्काउंट अलाउड, एक है डिस्काउंट रिसीव्ड। सर डिस्काउंट अलाउड क्या है? सुन लो बेटा, वेयर बिजनेस गिव्स इंसेंटिव, where business gives incentive to its customers
टू पे देयर अकाउंट अर्ली। सर जब मैं अपने कस्टमर को इंसेंटिव दूंगा कि जल्दी पैसे दे दो, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। सर 100 रुपए उसने मुझे देने थे, मैंने उसको कहा वक्त से पहले दे दोगे तो 90 रुपए दे देना, अगर आज पेमेंट करोगे 2 महीने के जगह तो मैं तुमसे 90 रुपए एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बेटा मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया ना उसको। ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए नुकसान है, एक्सपेंस है बेटा। सर एंट्री क्या बनती है? सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट। क्योंकि बेटा मेरा नुकसान है ना, मेरा एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव किया है, ऑपोजिट है बेटा। वेयर सप्लायर गिव्स इंसेंटिव टू बिजनेस। अब बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, पहले बिजनेस डिस्काउंट दे रहा था, अब बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है सामने वाली पार्टी से। वेयर सप्लायर गिव्स इंसेंटिव टू बिजनेस टू पे देयर अकाउंट अर्ली। सर इस केस में क्या होगा? सर इस केस में हमारे लिए फायदा है तो बिजनेस के लिए इनकम होगी। सर एंट्री क्या बनाऊंगा? सर क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल डेबिट बेटा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। हमारा फायदा हो रहा है, अब हमें डिस्काउंट दे रहा है बेटा कोई, जब हमारा फायदा होगा हमारे लिए वो डिस्काउंट इनकम होगी, गेन होगा बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बता दें। यस सर। अब बेटा आखिरी कैलकुलेशन से रिलेटेड बात सुन लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सर पहले तो रूल बता दूं, पहले रूल सुन लो। ऑलवेज फर्स्ट अप्लाई ट्रेड डिस्काउंट। क्या हुआ ये भाई? बोल दी रूल बेटा, ऑलवेज फर्स्ट अप्लाई ट्रेड डिस्काउंट। जब भी सवाल में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होंगे, आप हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करोगे, देन अप्लाई कैश डिस्काउंट। मैं अभी करके दिखाऊंगा बच्चे क्या गलती करते हैं। सर लेट्स सपोज एग्जांपल 1000 रुपीज के गुड्स आपने परचेज किए हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है 10%, कैश डिस्काउंट आपको मिला है 5%। आपको बोल रहा है बताओ आप कितने पैसे पे करोगे सप्लायर को। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, 1000 का 10% 100, यानी अब जो वैल्यू आई वो 900 आई बेटा। 900 पे लगाओ 5%, 45 आया बेटा, यानी आप 855 की अमाउंट अपने सप्लायर को पे करोगे। दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। 3 एमसीक्यूज यहां पूछ सकता है बेटा, 3 एमसीक्यूज सुन लो बहुत गौर से। आपसे कहे बताओ परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, हमेशा याद रखिएगा परचेज डे बुक में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। सर परचेज डे बुक बोल दे, सर सेल्स डे बुक बोल दे, सेल रिटर्न डे बुक बोल दे, परचेज रिटर्न डे बुक बोल दे, हमेशा याद रखिएगा अगर पूछे इन चारों में कौन सी वैल्यू आएगी, इन चारों में हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आएगी, क्योंकि उधार पे माल दिया है ना, कैश डिस्काउंट तो अभी लगेगा ही नहीं। कैश डिस्काउंट तो लगेगा कब, जब पैसे आएंगे। आज तो माल खरीदा है उधार पे या बेचा है उधार पे। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू, या बता दे व्हाट इज द वैल्यू एट विच सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक या परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक या रिटर्न, तो आप हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे। अच्छा दूसरा एमसीक्यू बोलेगा बताओ कैश बुक में कौन सा डिस्काउंट जाएगा, कैश बुक में कौन सा डिस्काउंट जाएगा, तो कैश बुक में हमेशा कैश डिस्काउंट जाता है, कैश बुक में हमेशा कैश डिस्काउंट जाता है। आपसे कहेगा तीसरा एमसीक्यू बताओ कितनी पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट कितनी करूंगा बेटा आफ्टर सारे डिस्काउंट 855। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे हैं, बच्चे 1000 का डायरेक्ट 15% लगा देते हैं। लगाओ डायरेक्ट 15%, 150 आएगा बेटा, यानी आप 850 पे करोगे। ये गलत है बेटा, कभी भी पहले कभी भी डायरेक्ट ये नहीं लगाओगे या पहले कैश डिस्काउंट नहीं लगाओगे, हमेशा पहले ट्रेड लगेगा, उससे जो नेट अमाउंट आएगी उस पे कैश लगेगा। बच्चे 850 पे टिक करके बाहर आके बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अबे भाई गलत किया है, ऑप्शन ये भी हमेशा एग्जामिनर देता है, आपको हमेशा इस तरीके से निकालना है। क्या ये क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो। यस सर।
ठीक है चलो बेटा आज की क्लास क्या था? क्या हुआ इरफान? ट्रेड डिस्काउंट रिसीवेबल और परचेज दोनों पर हो सकता है? बिल्कुल दोनों पे हो सकता है। जिस तरह क्या है डिस्काउंट दोनों पे होता है, ट्रेड डिस्काउंट भी दोनों पे हो सकता है। बेटा जब हमारे पास कस्टमर आता है और बल्क में खरीदता है तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जब बिजनेस किसी से खरीदने जाएगा बेटा, परचेजेस करेगा बिजनेस, तो बिजनेस भी अगर बल्क में खरीदेगा तो सामने से सप्लायर भी तो ट्रेड डिस्काउंट देगा दोस्त।